हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे स्विफ्ट टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम स्विफ्ट टपल #11। इसको हम हटा देते हैं। तो बेसिकली टपल जो होता है वो आपके क्या करता है, वो आपके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है। टपल क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है और जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो इसका हम अगर अपन डॉक्यूमेंट देखें तो इन स्विफ्ट अ टपल इज अ लाइटवेट ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज ये स्टोर कर सकता है। इट कैन होल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब ये अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टपल क्रिएट कैसे करते हैं। तो टपल क्रिएट करने के लिए आपको ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली हो ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके डाल दोगे। तो इसको हम यहाँ पे लें, अगर क्रिएट टपल, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल लेने के बाद आपको ब्रैकेट चालू करना है, देन उसके अंदर कोई भी वैल्यू, देन कोमा, दूसरी वैल्यू। और अगर आपको दो से ज्यादा भी वैल्यू डालनी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर डाल दूं मैं ट्रू। ठीक है, ये तो हो गया टपल क्रिएट करने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू में इसमें स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, एक वैल्यू में इसमें इंटीजर डाल रहा हूँ, एक वैल्यू में इसमें बूलियन डाल रहा हूँ। तो ये मल्टीपल वैल्यूज किसके अंदर स्टोर हो रही है, पर्सन के अंदर। और पर्सन किस टाइप का है, पर्सन है आपका टपल, इसको हम टपल बोलेंगे। अगर यहाँ पे आप इसको पर्सन लिखोगे, पर्सन, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैं पर्सन टाइप कर रहा हूँ तो देखो ये पहला टाइप क्या हो गया इसका, स्ट्रिंग डेटा टाइप को ले रहा है ये। ठीक है, देन इंटीजर को, देन बूल को। ओके। अब इसमें वैल्यूज को कैसे एक्सेस करोगे, तो वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, प्रिंट पर्सन डॉट, जैसे आप डॉट लगा रहे हो देखो यहाँ पे कितनी वैल्यूज डाली हुई है हमने, तीन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 2। जीरोथ इंडेक्स पे ये वाली है, फर्स्ट पे ये वाली है, टू पे ये वाली है। तो डॉट के साथ आपको इसकी इंडेक्स देनी है। जैसे जीरोथ एलिमेंट चाहिए अपन को तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 चाहिए, 2 चाहिए। अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली जॉन 25 और ट्रू प्रिंट होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जॉन 25 और ट्रू प्रिंट हो गया है। तो आपको इंडेक्स बेस पे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, अगर और होंगे तो ये और इसका काउंट बढ़ता जाएगा, 0 1 2 3 4, बेस्ड ऑन व्हाट डेटा यू आर स्टोरिंग इनसाइड इट। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेस करने का तरीका। उसके बाद होता है नेम्ड एलिमेंट। अगर आप अभी आपने जो पहले देखा था वो हम कैसे डाल देते, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करा रहे थे। जैसे यहाँ पे जॉन डाला, यहाँ पे 25 डाला। ठीक है, अब नेम्ड एलिमेंट में क्या है, आप इसका लेबल दे सकते हो। ठीक है, जैसे नेम है, एज है, इस तरीके से। इसको हम एम्प्लॉय कर देते हैं क्योंकि पर्सन अपन ने ऑलरेडी ले रखा ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय बनाया। एम्प्लॉय बनाने के बाद मैंने इसमें इसका एक की दे दी, कुल मिलाकर के क्या दी, नेम। उसके अंदर वैल्यू डाली जॉन, दूसरी दी एज, उसके अंदर वैल्यू डाली 25। और यहाँ पे हम एक और देते हैं, इज न्यू जोइनी, इसको दे देते हैं ट्रू या फॉल्स जो भी है। ठीक है, अब हम अगर इसको एम्प्लॉय को प्रिंट कराएं, एम्प्लॉय, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो नेम आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, एज जो है वो इंटीजर टाइप की है, और इज न्यू जोइनी जो है बूल टाइप का है। सेम वैसे ही है, बस हमने यहाँ पे अब क्या कर दिया, इसको नेम लेबल दे दिया है। तो अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो अब आप इसको डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हो, इन कीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो जो नेम लेबल है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, इज न्यू ज्वाइनी है क्या, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कैसे कर दूंगा, एम्प्लॉय डॉट इज न्यू ज्वाइनी।
और फिर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सेम ऐसा ही है, बस इसमें हमने लेबल दे दिया और इसमें लेबल नहीं दिया है। इसके बाद हम देखते हैं डिकम्पोजिंग टपल। तो बेसिकली डिकम्पोजिंग का मतलब क्या है, आप जब अभी आपने क्या किया, ये जो नेम और एज है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब इस वेरिएबल को हम वापस से एक नए वेरिएबल में या कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग। तो कैसे करेंगे, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो जाके किस में स्टोर हो रही है, सिंगल वेरिएबल में। अब ये जो सिंगल वेरिएबल बना है अपना, इसको अगर हमें वापस से अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाना हो तो कैसे करेंगे, लेट, हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिया था वैसे ही इस तरफ लेना है। अभी हमने यहाँ पे ये नेम लेबल लिया, एज लिया, इस न्यू ज्वाइन लिया है, तो सेम हम वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे। नाम डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ EMP नेम, ठीक है, देन कोमा, देन एज, देन इज न्यू, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, देन इक्वल्स टू मैं करूंगा एम्प्लॉय। अब मैं अगर यहाँ पे भी एम्प्लॉय करता हूँ तो एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी ये चीजें है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको एक बार प्रिंट कराता हूँ, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है अपना। प्रिंट EMP नेम, इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, जैसे ही रन किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, जॉन आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर इज न्यू करूं, देन प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि ये न्यू है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इंडेक्स वाइज जहां पे हमने ये दे रखा है, ये वैल्यूज इंडेक्स वाइज इसके अंदर डालता जाएगा। जैसे 0th इंडेक्स पे ये है तो 0th इंडेक्स पे इस वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, फर्स्ट पे ये है तो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू इसमें जाएगी, और सेकंड पे ये है तो सेकंड वाली वैल्यू जाएगी। अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इस न्यू को मैं एक्स करके इधर कर देता हूँ और एज को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अगर इस न्यू को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर 25 प्रिंट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू उठा रहा है, एज वाली, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इंडेक्स वाइज लेगा। एक दूसरा तरीका होता है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो आप, आई थिंक इसमें ऐसे डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने विशाल, देन एज इज न्यू दे दिया मैंने ट्रू, देन एज दे दी मैंने 34। अब मैं इस न्यू को प्रिंट करूंगा तो ये ट्रू और फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो गया। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी असाइन कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग लेबल नेम इस तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरीके से सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट और योर सिचुएशन यू कैन यूज एनीथिंग। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक है टपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।